So बच्चों, as I said that KSR Dam is in this district. Krishna Raja Sagar Dam is in Mandya district. It is a lifeline of Mandya. Lifeline means बहुत important dam है और ये डैम जो है कावेरी रिवर के किनारे में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, यानी खेती बाड़ी को पानी पहुंचाने के लिए, खेतों को पानी पहुंचाने के लिए, सब खेतों में पानी और इरिगेशन अच्छा करने के लिए ये डैम मंड्या डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है. ओके, दिस वाज बिल्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया. जो विश्वेश्वरैया जो बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, उन्होंने इस डैम को बनाया. ये डैम के इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया है. इट इज नेम्ड आफ्टर कृष्णराजा वड़ैयार फोर्ट. और चूंकि इनके ये जब डैम ये बना तो उस वक्त कृष्णराजा वड़ैयार किंग थे, रूलर थे, बादशाह थे, इसलिए उनके नाम के ऊपर ये डैम का नाम रखा गया कृष्णराजा सागरा डैम. Okay, was instrumental in its construction. It was built in 1932. This is not only an irrigation dam, it also provides drinking water to the cities of Mysore और बेंगलुरु. ये डैम में ना सिर्फ, ये डैम की वजह से ना सिर्फ खेतों को पानी पहुंचाया जाता है, बल्कि ये डैम का जो पानी है पीने के तौर पर भी बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाता है. There is another dam across river Kaveri at Salem in Tamil Nadu. नेक्स्ट आता है कोडागु डिस्ट्रिक्ट. कोडागु इज फेमस एज द कश्मीर ऑफ कर्नाटक. ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ केलाडी रूलर्स ruled Kodagu from 1600 to 1834. The Britishers took over the kingdom in 1834. Kodagu was merged with Karnataka state in 1956. This district is a hilly area. The customary attire of these people is unique. Kottari, a festival of harvest, is celebrated during harvest season. ये जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, इस कोडागु डिस्ट्रिक्ट में पहले तो 400 साल पहले केलाडी खानदान के बादशाह हुकूमत करते थे. उनके बाद उनके खानदान की जब हुकूमत खत्म हुई तो हालेरी खानदान के बादशाह इस डिस्ट्रिक्ट पर हुकूमत करना शुरू करे. हालेरी खानदान के बादशाह डिस्ट्रिक्ट पे हुकूमत करना शुरू करे. उसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया में एंटर हुए, ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिशों ने इन पर हमला किया और इन्हें हराकर 1834 में कोडागु डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा किया और गवर्नमेंट चलाना शुरू की. और ये एक पहाड़ी इलाका है. ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े खूबसूरत ऊंचे पहाड़ मौजूद है, इसीलिए इसे कश्मीर ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है. जैसे कि इंडिया में जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़, खूबसूरत नज़ारे हैं. उसी तरह कोडागु डिस्ट्रिक्ट में भी ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, इसलिए इसे कश्मीर ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है. और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है कुट्टारी. मतलब ये वो त्योहार उस वक्त मनाया जाता है जब किसान अपनी खेती में से झाड़ों की फसल निकालते हैं, फसल काट के जमा करते हैं. उस वक्त ये फेस्टिवल मनाया जाता है. दैट मीन्स हार्वेस्टिंग के टाइम ये फेस्टिवल मनाया जाता है. कोडागु इज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस और ये बहुत बड़ी घूमने फिरने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है. तला कावेरी, द बर्थ प्लेस ऑफ रिवर कावेरी, अब्बे वाटरफॉल्स, इरुपु वाटरफॉल्स, दुबारे एलिफेंट कैंप आर नोन टूरिस्ट स्पॉट्स. यहाँ पे जो वाटरफॉल्स है, ऊंचे पहाड़ों से जो पानी स्पीड में सफ़ेद कलर की शक्ल में गिरता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा देता है. यहाँ पे अब्बे वाटरफॉल्स है जो कावेरी रिवर के किनारे है. इरुपु वाटरफॉल्स है और यहाँ पे एक हाथियों का कैंप भी है जहाँ पर हाथियाँ, बहुत सारे लोग अपने हाथियों को लेके जाके रखते हैं, उसका कैंप भी मौजूद है. ये सारी चीज़ें लोगों के देखने के बहुत मशहूर चीज़ें हैं. यहाँ पर बहुत लोग आकर नज़ारा करते हैं. इसी तरह कोडागु इज नेक्स्ट टू चिकमंगलुरु इन कॉफ़ी प्रोडक्शन. चिकमंगलुरु में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में. चिकमंगलुरु के बाद दूसरा नंबर आता है कोडागु का. चिकमंगलुरु में जितनी ज़्यादा कॉफ़ी के झाड़ हैं, उतने ही ज़्यादा कोडागु डिस्ट्रिक्ट में भी कॉफ़ी का पाउडर के झाड़ आपको नज़र आएंगे. यहाँ से भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका.
कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका के जितने भी 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोडागु है। ठीक है, इट हैज 3 तालुक्स कोडावास फ्रॉम फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कोडागु डिस्ट्रिक्ट के 3 छोटे छोटे तालुके भी हैं। ठीक है, इसमें से कोडागु डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएं? कोडावास। कोडावास एक तालुके का नाम है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है। ठीक है, ट्राइब्स लाइक कुडिया, मेलू कुडिया along with Muslims and Christians form the remaining part of the population। कुडिया खानदान के लोग, मेलू कुडिया खानदान के लोग और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी यहाँ पर आपको बहुत तादाद में मिलेंगे। द चर्च इज इन विराजपेट इज अट्रैक्टिव। ये जो चर्च है ये विराजपेट है। ये विराजपेट एक इलाके का नाम है, एक एरिया का नाम है। वहाँ पर एक चर्च है जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द फेमस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। कोस्टल मीन्स यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट में समंदरी इलाका लगता है, समंदर का किनारा लगता है, समंदर के बीच लगते हैं। इट हैज़ ए पॉपुलर पोर्ट, दिस एड्स इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस। ये दक्षिण कन्नड़ा में चूंकि समंदरी इलाका है, समंदरी किनारा है, इसलिए यहाँ पर जहाज़ों का पोर्ट भी बनाया गया है, जहाँ से इंडिया के बाहर सामान भेजा जाता है और इंडिया के लिए दूसरे मुल्कों से सामान मंगाया जाता है। इसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं। जहाज को खड़ा रखने के लिए, जहाज़ों को बांधने के लिए एक पोर्ट बनाया जाता है, PORT पोर्ट, उसे सी पोर्ट कहते हैं। ये सी पोर्ट दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा भी मच्छियों को पकड़ना इनके यहाँ के रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा कारोबार है। ठीक है, मच्छियाँ पकड़ना और प्रोसेसिंग ऑफ कैश्यू नट्स और काजू की पीक बनाना, काजू का खेती करना और दूसरे अलग अलग चीज़ों की खेती करना यहाँ का लोगों का कारोबार है, यहाँ के लोगों की मसरूफियत है। द कोस्टल एरिया वॉज वंस ए पार्ट ऑफ मद्रास स्टेट बट ब्रिटिशर्स डिवाइडेड कनाडा इंटू दक्षिण कन्नड़ा एंड उत्तर कन्नड़ा। ये जो कोस्टल एरिया है दक्षिण कन्नड़ा का डिस्ट्रिक्ट का, ये एक्चुअली पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर आता था। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की यहाँ पे हुकूमत चलती थी, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कर्नाटका का जितने भी कोस्टल एरिया है, कर्नाटका की जितनी भी बॉर्डर पे समंदर लगता है, वो बॉर्डर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक उत्तर कन्नड़ा और एक दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये कब हुआ? 1860 में हुआ। दक्षिण कन्नड़ा रिमेन्ड विद द मद्रास स्टेट whereas उत्तर कन्नड़ा was made part of बॉम्बे रीजन। उत्तर कन्नड़ा यानी कर्नाटका के नॉर्थ पार्ट का कोस्टल जो रीजन है वो बॉम्बे के रीजन में मिला दिया गया और वहां पर बॉम्बे के गवर्नर की हुकूमत शुरू हो गई। दक्षिण कन्नड़ा इसी तरह जैसा है वैसा ही रखा गया। These districts became part of the Karnataka in 1956। लेकिन जब 1956 में कर्नाटका स्टेट फॉर्म हुआ, कर्नाटका स्टेट बना, तो उसके बाद उत्तर कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ा जो है कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। दक्षिण कन्नड़ा इज डिवाइडेड इनटू 2 जियोग्राफिकल एरियाज, द कोस्टल बेल्ट एंड विच इंक्लूड्स मंगलूर एंड बंटवाला तालुक्स, द हिली एरिया दैट इंक्लूड्स पुत्तूर, बेल्टनगाड़ी एंड सुलिया तालुक्स। दक्षिण कन्नड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक रीजन है, इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, द कोस्टल बेल्ट विच इंक्लूड्स मंगलूर, बंटवाला तालुक्स, द हिली एरियाज दैट इंक्लूड्स पेट्टूर एंड बेल्टानागाड़ी। ये कोस्टल बेल्ट यानी कोस्टल बेल्ट मतलब वो सारा इलाका जहां से समंदर लगता है उसे कोस्टल बेल्ट कहते हैं। इसमें मंगलूर भी शामिल है, बंटवाला तालुक भी शामिल है और बड़े बड़े पहाड़ी इलाके जो पुत्तूर है और बेल्टनागाड़ी और पुत्तूर, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ी इलाके हैं। ये भी जो है दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा
सुलिया तालुक। सुलिया तालुक भी, सुलिया एक्चुअली ये खान बहुत बड़े बादशाही खानदान का नाम है।